ये कहानी एक सच्ची कहानी पर बनी है, लेकिन पहले से बता दें, शायद ये एक खतीजा की नहीं, हज़ारों खतीजा इस स्टोरी में अपने आप को देखेंगी। खतीजा की शादी पढ़ते पढ़ते ही हो गई और रिवायती अंदाज में रुखसती के वक्त बड़े बूढ़ों ने हिदायत की, बेटा ससुराल जा रही हो, वहाँ सबको खुशियाँ बांटना और वहाँ से मरकर ही निकलना। खतीजा बहुत मासूमियत से इस बात पर अमल करने लगी, सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करती और अपनी हद भी पार कर देती, लेकिन कोई खुश ना होता। देखते देखते उसके 2 बेटियां पैदा हो गईं और इसके बाद तो किसी को खुश कैसे होना था। अरे रोटी साइड से तो पतली है मगर बीच से मोटी है। जी अम्मी, अगली बार और पतली करने की कोशिश करूंगी। जल्दी जल्दी में बनाई थी क्योंकि सोनिया रो रही थी। सना का बहाना मत बनाओ, तुम दिल लगाकर काम नहीं करती। अरे ये चिकन तो देखो, क्या तुम्हारे घर वालों ने चिकन बनाना नहीं सिखाया या बनता ही नहीं था? इतना भी नहीं पता चिकन का हलवा नहीं बनाते? जी अम्मी, असल में सोनिया रो रही थी, उसको दूध पिलाने चली गई तो ज्यादा पक गई। अब तुम अम्मी से मुंह चला रही हो, बदतमीज औरत। वो कोशिश पर कोशिश करती रही कि शायद कभी तो उसके दिन बदलेंगे। जब भी अपनी अम्मी अब्बा के घर जाती तो अपना हाल बताती। बेटा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुमने क्या सहा है? हमें तो अम्मा चप्पल भी मार देती थी, तुम तो सिर्फ बातें सुन रही हो। अम्मी, जली कुटी सुनना भी आसान नहीं होता। थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, बर्दाश्त लड़कियों में होना जरूरी है। और अपने जख्म दिल ही में रखकर वो वापस ससुराल चली आती। वापस आने पर फिर वही जली कटी सुनती। कुछ दिन बाद तो शौहर ने मायके जाते वक्त पैसे देने ही छोड़ दिए। मुझे आज अम्मी के घर जाना है। देखो, अब 2 बेटियां हैं, मुझे पैसा जमा करना पड़ेगा। तुम किराया अपने अब्बा से मांग लेना, मेरे पास फालतू खर्चा करने के लिए नहीं है। अम्मी, 300 रुपया हैं, रिक्शे वाले को देने हैं। ये लो पैसे। जी अम्मी, शुक्रिया। क्या करूं, इन्होंने खर्चा देना छोड़ दिया है। बेटा, अब तुम्हारे अब्बा भी रिटायर हो गए हैं, इतना तो दहेज दिया था, अब तुम कम से कम आया करो अगर शौहर को अच्छा नहीं लगता। 2 बेटियां क्या हुई, अब तो खतीजा की मार पिटाई भी शुरू हो गई। अब की बेटा होना चाहिए। जी अम्मी, दुआ तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे बस में थोड़ी है। नहीं भाई, होना तो लड़का ही चाहिए। खतीजा को मालूम था कि फिर उसके बेटी ही होगी। अल्ट्रासाउंड में पता चल चुका था और डर के मारे उसने किसी को बताया भी नहीं था। अम्मा, वो कैसे? क्या करूं अगर नहीं हुआ तो? मार दूं उसे? एक तो बेटियों की लाइन लगाते जा रही हो, दूसरा जबान चलाती हो, शर्म नहीं आती? अम्मी, मुझे वापस नहीं जाना, ये लोग मुझे मार डालेंगे। बेटा, तुम जवाब क्यों देती हो? खून का घूंट पी जाओ। जब तुम्हें पता है अगली भी लड़की है तो और बदतमीजी करके अपने आप को बुरा क्यों बनाती हो? अम्मी, आप कितनी पत्थर दिल हैं। पत्थर दिल तो बनना पड़ता है जब एक बेटी की माँ बन जाओ। कल को तुम भी ऐसे ही कहोगी अपनी बेटी को। बेटियों के नसीब में ही यही लिखा होता है। माँ उसको दूसरी बार भी ससुराल भेज देती है। मार पिटाई और गालियाँ अब उसका रूटीन बन चुके हैं। वो भी ये समझने लगी है कि 3 बेटियाँ और उसकी ज़बान दराजी ही उसकी हालत की वजह है। फिर कुछ दिन बाद उसके दिन फिरते हैं। इसी मार पीट के दरमियान 3 बेटियों के बाद उसके एक बेटा पैदा हो जाता है। खतीजा को लगता है कि सब्र करना काम आ गया और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमारे नसीब में जली हुई रोटियां हैं। अम्मी, क्या करूं? उमर रो रहा था, उसको दूध पिलाने चली गई थी। तुम्हारे पास तो एक बेटा है तो इतना दिमाग है, हमारे 3 बेटे थे, फिर भी हमारी सास हमको एक गलती पर माफ नहीं करती थी।
अम्मी अब वो वक्त बदल गया है। अब कोई नहीं सुनता जैसे मैं सुनती हूँ। अपनी औलाद भी इतनी गालियाँ नहीं सुन सकती जितनी मैं सुनती हूँ। या अल्लाह, ऐसे तो मुझे मौत दे दे, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। क्या हुआ अम्मा? एक तो जला हुआ खाना और फिर तेरी बीवी की जली कटी बातें। फिर तूने जुबान चलाई, बेटा हो गया तो क्या तू महारानी बन गई? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, जा रही हूँ। जाओ जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। अम्मी, आपने तो कहा था बेटा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे तेरा बेटा अभी छोटा है, बड़ा तो हो लेने दे। अम्मी, बड़ा होगा जब होगा, तब तक मैं पागल हो जाऊंगी या मर जाऊंगी। कुछ नहीं होता, हर घर में लड़ाई होती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। बस जबान मत चलाया करो, तुमको कितनी बार समझाया है। नहीं अम्मी, इस बार मैं कह कर आई हूँ, अब नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी कहें। बेटा तू घर जा, मैके में बैठी हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती। 3 बेटियों की जिम्मेदारी है। इस बार खतीजा बहुत रोई धोई, लेकिन उसकी माँ ने उसको बहला फुसलाकर वापस ससुराल भेज दिया। तुम तो घर से निकल कर गई थी। जी, लेकिन बच्चों ने कहा वापस घर जाना है। हमने कब कहा? नानी ने कहा वापस जाओ। देखा, कोई तुमको रखना नहीं चाहता। खतीजा अपनी माँ का कहना मानकर कुछ नहीं कहती। उसका शौहर फिर भी उसको गालियां देता रहता है और इस बार उसको इस बात पर मार पड़ती है कि वो मुंह सुजाए क्यों बैठी है। माँ के घर से क्या पट्टी पढ़ा के भेजा है। ये लड़ाई अब रोज जारी रहती है और एक ना एक बहाने से उसको मार ही पड़ती है। एक दिन उसके शौहर ने उस पर डंडे से वार किया और वो बेहोश होकर गिर गई। जब वो 30 मिनट तक ना उठी तो उसके शौहर ने उसको और लातें मारी, लेकिन वो फिर भी ना हिली। बहुत ही ढीठ औरत हो गई है तू। उठ, सीधी हो जा बेटा, इतनी जिद नहीं करते बेटा। 1 घंटा बाद वो एम्बुलेंस कॉल करके उसको लेकर हॉस्पिटल गए तो पता चला वो मर चुकी है। माँ बाप ने आकर शोर मचाया, लेकिन पुलिस वालों ने कहा आपकी बेटी बेहोश होकर गिर गई थी और उसके सर में चोट आई है। क्या आप समझते हैं खतीजा के पेरेंट्स ने उसको बार बार ससुराल वापस भेजकर ठीक किया? ये एक सच्ची कहानी है। खतीजा कई बार अपने माँ बाप के घर गई और उसने बताया कि उस पे वर्बल और फिजिकल वायलेंस होता है और उसके माँ बाप ने उसको हर बार बहाना बनाकर वापस भेज दिया। ऐसा लाखों लड़कियों के साथ रोज़ होता है, जिससे उनके हस्बैंड्स और इन लॉज को उन पर जुल्म करने की और हिम्मत मिलती है और आखिर वो मार खाते खाते या तो मर जाती हैं या जिंदा लाश की तरह पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं और वो समझने लगती हैं कि वो खुद अपने पर होने वाले जुल्म की जिम्मेदार हैं। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी कि जुल्म सहना एक लड़की का नसीब नहीं है, तब तक एक ना एक घर में ये कहानी चलती रहेगी।